दोस्तों, भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन भारत ने गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी बना ली है। भारत अचानक से अपने गोल्ड रिजर्व को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि जापान जैसे देश भी गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत से पीछे हो रहे हैं। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार ने जो डाटा जारी किया है वह भी चौंक आने वाला है। असल में भारत ने यह प्लान अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाने के लिए बनाया है और इसलिए भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को अचानक से बढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो हिंदुस्तान में बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे देशों से आखिर इतना सोना इंपोर्ट करके रिजर्व क्यों कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। और हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने यूके, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह देश अभी तक गोल्ड रिजर्व के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए थे और अब भारत भी गोल्ड रिजर्व के मामले में जल्द ही दुनिया का 8वां देश बनने जा रहा है जिसके पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से अपनी गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, असल में इस समय देखा जाए तो भारत के साथ साथ अन्य देश से यूएस डॉलर के वर्चस्व को कम करना चाहते हैं, क्योंकि समय समय पर यूनाइटेड स्टेट कई देशों पर प्रतिबंध लगाता रहता है जिससे कई देशों के बीच में बैलेट ट्रेड प्रभावित होता है। और हाल ही में तो सबसे इसका बड़ा उदाहरण रूस पर लगाया गया सैंक्शंस है, जिससे भारत रूस से कच्चा तेल और हथियारों के खरीदने के बदले यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी भारत ईरान से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदना था तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि ईरान भारत को कच्चा तेल ना भेज पाए और भारत ईरान के बदले अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदे। अमेरिका इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि ज्यादातर देश उस डॉलर में ही बायलेट ट्रेड करते हैं, जबकि भारतीय रुपये में ट्रेड करने से घबराते हैं। लेकिन भारत ने इसी समस्या के समाधान से निपटने के लिए साल 2017 से ही अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि भारत फॉरेन रिजर्व के मामले में एक पावरफुल कंट्री बन जाए। इसके बाद भारतीय रुपये में ट्रेड करने के लिए दूसरे देश भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ाए। इसके बाद भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने का निर्णय लिया और इस साल जाने की 2024 में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने दुनिया के कई देशों को गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि जापान को गोल्ड रिजर्व के मामले में 8वां देश माना जाता है, उसको भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन तक पहुंच चुका है, जिसमें से भारत के तरफ से दूसरे देशों से 248 टन सोना खरीदा गया है, जबकि बाकी बचा सोना भारत से ही निकाला गया है। और फरवरी के महीने में गोल्ड के रिचार्ज में जिस तेजी से उछाल आया है उसने दुनिया की कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चला कि अकेले फरवरी में सोने की होल्डिंग में 6 टन की बढ़ोतरी हुई है। इससे आरबीआई द्वारा साल दर साल सोने की खरीदारी 13 टन से अधिक हो गई है और कुल सोने का भंडार अब 817 टन तक पहुंच गया है, जिसकी वर्तमान समय में टोटल वैल्यू लगभग 51.5 बिलियन यूएस डॉलर के करीब पहुंच गया है। यानी देखा जाए तो भारत का गोल्ड रिजर्व ऐसे समय पर तेजी के साथ बढ़ रहा है जब ज्यादातर देश वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं। और भारत के इस गोल्ड रिजर्व के बाद यूएस डॉलर पर जो चोट पहुंची है उससे अमेरिका सदियों तक नहीं भूलने वाला, क्योंकि अब वह समय आ रहा है जब यूएस डॉलर की तरह भारतीय रुपये भी ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए अपना वर्चस्व कायम करने वाला है। और वैसे भी देखा जाए तो कुछ देश ऐसे हैं जो कि अभी भी भारतीय रुपये में ट्रेड कर रहे हैं। मैं यूएई और सऊदी अरब जैसे देश शामिल है और अब इसमें रूस भी शामिल होने जा रहा है जो कि भारतीय रुपये में ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस समय रूस पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाया जा चुका है जिससे भारत और रूस यूएस डॉलर में बायलेट ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। एक्सिस बैंक के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य ने कहा, आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड ऐड करने का मकसद 2017 के दौरान फॉरेक्स रिजर्व में हुई बढ़ोतरी और मार्केट वोलेटिलिटी में बढ़ोतरी और अमेरिका में पॉलिसी रेट में हो रही बढ़ोतरी सहित ग्लोबल रिस्क में हो रहे इजाफे के मद्देनजर एसेट डाइवर्सिफिकेशन करना हो सकता है। बॉन्ड्स की यील्ड में बढ़ोतरी होने से आरबीआई को अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो में मार्क टू मार्केट लॉस हो सकता है। आईएमएफ के डेटा के मुताबिक
30 जून को आरबीआई के पास $405 अरब का रिजर्व था, जिसमें $245 अरब बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के रूप में था। मौजूदा हालात में आरबीआई के लिए अपने रिजर्व में गोल्ड को शामिल करके उसको डाइवर्सिफाई करना सही कदम है। एनुअल रिपोर्ट से पता चलता है कि आरबीआई रिस्क मैनेजमेंट के लिए फॉरेन करेंसी एसेट्स में लगातार डाइवर्सिफिकेशन करता आ रहा है। आरबीआई गवर्नर ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय बैंक ने पिछले 4-5 वर्षों में जानबूझकर विदेशी मुद्रा भंडार के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि इसका इस्तेमाल भविष्य में किसी भी जोखिम के खिलाफ बफर के रूप में किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर केंद्रीय बैंक का दृष्टिकोण राष्ट्रीय बही खाते को भी मजबूती देता है। दास ने कहा कि रुपया स्थिर होना रिजर्व बैंक के लिए प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोने की खपत लगभग 800 टन सालाना है। भारतीय हर साल करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सोने के आभूषण के तौर पर सोने की खरीदारी होती है, इसलिए हम आपको बता दें कि भले ही दूसरे देशों से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड का इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के द्वारा दूसरे देशों में ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भारी मात्रा में किया जाता है, जिससे हम गोल्ड रिजर्व करने के साथ साथ ज्वेलरी बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट भी कमाते हैं। और इस समय देखा जाए तो भारत में स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से ज्यादातर गोल्ड खरीदा जाता है, जिसमें टोटल गोल्ड का 41% हिस्सा केवल स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।